गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। कैसे हैं आप? होप सो आप सब ठीक होंगे। और मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही मजेदार सा वीडियो लेकर के। बहुत दिन बाद इनफैक्ट मैं वीडियो बना रही हूँ। आई थिंक 4 to 5 मंथ मैंने कुछ शूट नहीं किया, कोई वीडियो नहीं बनाया, कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरे ना पर्सनल हेल्थ इश्यू चल रहे थे बहुत ज्यादा। और मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी जिसका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था, इनफैक्ट अभी भी चल रहा है। और मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है अभी भी। मैं बैठी हूँ, मुझे काफी पेन हो रहा है, बट काफी दिन से मैं ये चीजें सोच रही थी कि मुझे वीडियो शूट करना है, वीडियो लेकर के आना है आप लोगों के साथ कुछ चीजें शेयर करनी है। बट पेन इतना ज्यादा था कि मैं कर नहीं पा रही थी। अभी भी मैं मेडिसिन खा करके बैठी हूँ। तो मुझे अभी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हुई है। मेरे जो डिस्क है उनमें थोड़ा गैप आ गया, जिसकी वजह से जो मेरा राइट लेग है वो नहीं चल पाता है। उसकी जो एक नस जाती है जिससे ब्लड ना सर्कुलेशन होता है वो बिल्कुल रुक जाता है, जिसकी वजह से पैर सुन्न हो जाता है और कंटिन्यू मेरे पैर में पेन रहता है। और कमर में तो रहता है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है तो वो तो सबको ही रहता है। तो उस वजह से ना मैं बेड से उठ ही नहीं पाती थी। अभी तो थोड़ा सा मैंने फिजियोथेरेपी करवाई है और एक्सरसाइज वगैरह करती, तो उससे 1 से 1.5% ही रिलीफ मिला है मुझे। अभी भी बहुत दर्द है, बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूँगी आराम मिला है, क्योंकि अभी भी मैं चल ही नहीं पाती हूँ। मैं चलती हूँ तो मेरे पैर में बहुत ज्यादा पेन होता है। तो अगर आप में से किसी को ये चीज पता है कि ये चीज कैसे ठीक होती है तो प्लीज प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा। मेरी 18 को MRI टेस्ट डॉक्टर ने लिखे हैं, तो वो भी टेस्ट होने हैं। तो उसके बाद मैं देखती हूँ डॉक्टर क्या बताते हैं। मुझे ऑपरेशन का बताएंगे तो फिर ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। बाकी बहुत सारे लोग मुझे ऐसे बोल रहे हैं कि ऑपरेशन करवाना इज नॉट सेफ, बट अब डॉक्टर बोलेंगे और मुझे प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है तो फिर करवाना ही पड़ेगा। तो चलिए अभी बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। तो आप लोगों के साथ आज मैं बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन वाली कोई चीज शेयर करने वाली हूँ, मतलब वो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है चीज। लड़का हो या लड़की, हर किसी को काम आएगी, क्योंकि हेयर फॉल आप देख रहे हैं, आप मेरे बाल ये इस तरह से पूरे खुले हुए हैं। और ये मैंने इसलिए खोल कर रखे हुए हैं क्योंकि मैं इनसे रिलेटेड आपको एक बहुत ही अमेजिंग सी चीज बताने वाली हूँ। है ये जो बाल है मेरे काफी लंबे हैं, अच्छे हैं, बट इनमें ना काफी टाइम से आई थिंक 2 to 3 मंथ से बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा था। और मैं इतना ज्यादा परेशान हो गई थी कि इतना हेयर फॉल मैं कैसे कंट्रोल करूं। मतलब इतने हेयर्स एक बार में आ रहे थे। तो बहुत सारी चीजें सोच रही थी लगाने के लिए, बट मैंने कुछ यूज नहीं किया। और एक चीज है ऐसी जो घर की ही चीज है, घर पर ही आपको अवेलेबल हो जाएगी, और वो लगा करके आपके जो हेयर्स हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। जो हेयर्स हैं वो रफ हो जाते हैं, उसकी वजह से हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। और मेरे हेयर बहुत ज्यादा रफ हो गए हैं, अभी भी हैं इनफैक्ट, बट धीरे धीरे वो रिकवरी होगी। अभी मैं आपको 100% प्रूफ के साथ दिखाऊंगी कि आप अपने हेयर फॉल को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे उनकी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। मेरे हेयर लंबे भी हैं और इस वजह से ज्यादा हेयर फॉल होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं मतलब वॉश करूंगी तो बाल निकल रहे हैं, या कॉम कर रही हूँ तो बाल निकल रहे हैं। तो ज्यादातर मैं इनको ना टाई करके जूड़ा बना करके रखती हूँ, जिससे कि ना बाल सिक्योर रहें और बाल ज्यादा गिरे नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है मैं बाल खुले तो कर लूँ, बट बाल वो ऐसे ही किए तो बाल हाथ में आते हैं, तो वो चीजें अच्छी नहीं लगती और पूरे घर में वो चीजें वो सही नहीं होती। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी सी रेमेडी लेकर के आई हूँ। तो चलिए रेमेडी दिखाने के पहले मैं आपको एक प्रूफ दिखा देती हूँ कि उस रेमेडी को लगाने से फर्क पड़ता भी है या नहीं फर्क पड़ता है। तो चलिए वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये एक डब्बा है जिसमें मैंने अपने ये जो हेयर्स है वो स्टोर करके रखे हुए। तो ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, एक सेकेंड। तो ये देखिए, ये है मेरे बाल जो कि बहुत ज्यादा झड़ रहे थे। तो ये देखिए, ये हैं फर्स्ट डे के। तो इतने सारे बाल मेरे एक दिन में ही निकल रहे थे। तो ये देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से मेरे बाल जब भी कॉम करो तो इस तरह से इतने ज्यादा हेयर फॉल मुझे हो रहा था। और अभी मैं आज के आपको दिखाऊं तो ये देखिए, सिर्फ और सिर्फ इतने ही बाल निकले हैं, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं निकले हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों
तो ये देखा आपने, मैंने इसीलिए आपको बोला था कि मैं बिल्कुल गारंटी के साथ आपको बताऊंगी कि ये जो रेमेडी है वो काम आती है या नहीं। मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ 3 टाइम्स ही इसको यूज किया है और बहुत ज्यादा मुझे फर्क पड़ गया है। मैं आपको हाथ में लेकर दिखाऊं तो ये देखिए, ये जो बाल हैं, ये मुझे पहले हेयर फॉल ऐसे होता था, मतलब रोज कंटिन्यू इतने इतने हेयर निकल जाते थे, और जो आज के हैं वो ये हैं। आपको डिफरेंस क्लियर दिख रहा होगा कि कितने हेयर फॉल मेरे कम हो गए हैं। तो बस मैं यही देखने के लिए मैंने इस तरह से हेयर्स को स्टोर किया था, ताकि मुझे पता चल सके कि ये जो मैं ट्रीटमेंट कर रही हूँ ये काम आ भी रहा है या फिर यूं ही मतलब मैं कर रही हूँ। तो चलिए वो चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आता तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे अभी भी कंटिन्यू पेन हो रहा है और उस पेन के साथ मैं ये वीडियो बना रही हूँ। कुछ आप लोगों के लिए अच्छा मतलब आप लोगों तक कुछ अच्छा पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ इस पेन के साथ। और अगर आप लोगों को प्लीज पता हो कि इस स्लिप डिस्क का कैसे इलाज कर सकते तो प्लीज मुझे बताइए। जो अगर कोई घरेलू नुस्खा हो या कुछ भी चीजें हो जो आप लोगों को पता हो, अगर मुझे अच्छा लगा, मुझे करके रिलीफ मिला तो बहुत अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। और चलिए आगे की वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों को बताते हैं कि ये रेमेडी कैसे बनानी है और क्या क्या चीजें इसमें लगानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं बहुत दिन के बाद वीडियो लेकर के आई, इसलिए थोड़ा डर लग रहा है, पता नहीं ये वीडियो आप लोग देखेंगे या नहीं देखेंगे, बट ठीक है, मैं जो भी है डाल रही हूँ इस वीडियो में। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज 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 से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। तो चलिए बनाते हैं वो रेमेडी। हाँ जी, तो ये देखिए, ये कुछ चीजें रखी हुई हैं। तो इधर देखिए, मैंने ये लिए हुए हैं 2 एग हैं जिनको मैंने अच्छे से फेंट लिया हुआ है। मैंने वो निकालते टाइम मैं भूल गई, वो वीडियो बनी नहीं, अच्छे से शूट नहीं हुई। तो मैंने ये देखिए 2 एग लिए हुए। मेरे बाल थोड़े से लंबे हैं इसलिए मैं 2 एग का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके बाल छोटे हैं तो आप इसमें 1 ही एग डालें, बट पूरा योग भी डालना है हमें, व्हाइट पार्ट भी डालना है, सारा कुछ। तो मैंने इसमें डाल लिया है और अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है दोनों पार्ट को। और इधर मैंने 2 चम्मच ये दही लिया हुआ है। ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला दही है, तो मैंने ये 2 चम्मच लिया हुआ है। और अभी ये लिया हुआ है मैंने मेथी दाना। तो आप सभी को पता होगा कि मेथी हमारे बालों के लिए कितनी ज्यादा अच्छी होती है। ये हेयर ग्रोथ के लिए, हेयर फॉल के लिए, हर चीज के लिए अच्छी होती है और इससे बाल घने और काले सब होते हैं। तो इसलिए हम इसमें थोड़ी सी मेथी का भी इस्तेमाल करेंगे। और ये कोकोनट ऑयल जो हर किसी के घर पर होता है, अगर आप कोकोनट ऑयल नहीं लगाते तो आप कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं, जो भी आप हेयर ऑयल लगाते हो तो आप वो डाल लीजिए। ये 3 चीजें हमें लगेंगी। अगर आप एग नहीं खाते या एग नहीं लगाना चाहते तो आप एग को अवॉइड करके सिर्फ और सिर्फ दही भी लगा सकते हैं। और दही में आप आधा लेमन जूस भी डाल लीजिए, तो उससे होगा ये, अगर किसी के डैंड्रफ है तो वो भी बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। तो ये भी अच्छा ऑप्शन है, बट मैं इस तरह से लगाती हूँ तो मैं वो आपको बता रही हूँ कि मैं कैसे लगाती हूँ। तो सबसे पहले इधर देखिए, मैंने ये गैस को कर लेंगे ऑन और इसको बिल्कुल कर देंगे स्लो पर। इसमें डालेंगे थोड़ा सा कोकोनट ऑयल। ये देखिए, मैंने इधर 2 चम्मच के तकरीबन कोकोनट ऑयल लिया हुआ है। तो ये हम इसमें रख देंगे। ये कोकोनट ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो अभी इसमें 1 चम्मच के तकरीबन, ये देखिए, ये 1 चम्मच मैंने मेथी दाना लिया हुआ है, ये इसमें डाल देंगे। और इसको बहुत अच्छे से कुक करना है, एकदम ब्राउन होने तक इसको पका लेना है। मेथी को बिल्कुल ब्लैक कर देना है, जिससे क्या होगा ना, जो मेथी का असर है वो पूरा पूरा ऑयल में आ जाएगा। और ये देखिए, ये जो हमारी मेथी है वो कितने अच्छे से पक चुकी है, वो जल चुकी है। बस इसी तरह की हमें मेथी को कुक करना है ऑयल में। और इसकी बहुत ही अच्छी से खुशबू आ रही है। तो बस इसी तरह का हमें मेथी को पकाना है। और बस इस टाइम पर गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको इस तरह से छान लेना ऑयल को। और ध्यान रहे, मैंने बोला है छानना है, तो इसका ये मतलब नहीं है आप प्लास्टिक वाली छन्नी का इस्तेमाल करें, बाद में बोले कि नहीं मैम आपने बताया नहीं था। तो मैं वो चीज़ पहले आपको क्लियर कर दूं कि इसको इस तरह की लोहे की ही छन्नी यूज़ करनी है और उसमें इसको छान लेना है।
तो ये सारा मैंने ऑयल इसमें छान लिया है। अब इसको हल्का सा ठंडा कर लेना है, इसको बिल्कुल भी गरम गरम इस्तेमाल नहीं करना है। तो मैं ये ऑयल अच्छे से ठंडा कर लेती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये ऑयल अभी अच्छे से ठंडा हो गया है। अभी ना ये जो दही है वो हम इसमें एग में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैं सारा का सारा दही इसमें ट्रांसफर कर लेती हूँ। और अभी ये ऑयल भी हम इसमें, आप देखेंगे ऑयल का कलर थोड़ा सा डार्क हो गया है, तो बस इसी तरह का ऑयल हो जाना चाहिए, इससे कि पता चलता है कि मेथी में इसका बहुत ही अच्छे से असर हो गया है। तो अभी हम इसमें ये सारा ऑयल डाल लेंगे। और इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये देखिए ये बैटर हो गया हमारा बिल्कुल रेडी। तो चलिए अभी इसको लगाते हैं और आपको दिखाते हैं इसका लगाना कैसे है और बाद में इसका रिजल्ट कितना अच्छा आता है वो भी दिखाते हैं। तो चलिए इसको लगा लेते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। एक बार आप लोग ज़रूर मेरे कहने पर अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो बिल्कुल ट्राई कीजिए और फिर मुझे कमेंट करके बताइए आप लोगों को फ़र्क पड़ा या नहीं। तो चलिए मैं इसको लगाती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि इसको लगाना कैसे है। तो अभी मैं फ़ोन को सेट कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लगाना। तो मैं बैठ गई हूँ और मेरे कमर में अभी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो बस ये लग रहा है कि किसी तरह मैं लगाऊं और थोड़ी देर के लिए लेट जाऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लगाना। तो सबसे पहले बालों को इस तरह से ओपन कर लीजिए और थोड़ा सा सेक्शन डिवाइड कर लीजिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा सेक्शन डिवाइड करके ये जो बैटर बनाया हुआ है, आपको पता नहीं दिख रहा है या नहीं, ये जो बैटर है इसको हाथ में थोड़ा सा हाथ डिप करके इस तरह से देखिए और बस इस तरह से इसको अप्लाई करना है। रूट्स में ज़्यादा लगाना है, आपने ध्यान रखना है कि रूट्स में ज़्यादा लगे, जिससे कि जो हमारे डैमेज हेयर हैं या फिर ड्राई हेयर हैं वो वहीं से ही रिपेयर होते हैं ज़्यादातर। तो आप पहले रूट्स में लगाइए इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा सेक्शन लेकर के। बहुत ही अच्छी ट्रिक है ये हेयर फॉल से बालों को बचाने की। अभी तो पेन की वजह से मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, इवन मैं कॉम भी नहीं कर पाती थी। कई बार ऐसा होता था कि मुझे पेन इतना ज़्यादा तो सुबह से शाम तक मैं बालों में कॉम तक नहीं कर पाती थी। बस ऐसे ही घुमाया, क्लेचर लगाया और एक जूड़ा बना करके बस बैठ गई और कुछ भी नहीं करना। बट अभी मैं मेडिसिन खा रही हूँ, जिसकी वजह से मेडिसिन का थोड़ी देर तक असर होता है, बहुत ज़्यादा टाइम तक के लिए नहीं। तो उसकी वजह से अभी थोड़ा टाइम के लिए मैं बैठी हुई हूँ। तो मैंने सोचा कि ये कुछ करते हैं। बस इसी तरह से पूरे बालों में अप्लाई कर लेना है। नीचे भी बालों में ज़रूर से ज़रूर लगाएं इस तरह से पूरे बालों में। देखिए नीचे वाले बालों में ज़रूर याद से लगाएं, क्योंकि स्प्लिट एंड्स और जो ड्राई हेयर्स होते हैं वो यहाँ पर हवा और डस्ट लगने की वजह से ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसमें अच्छे से लगाएं। ये देखिए मैंने अपने पूरे बालों में बहुत ही अच्छे से लगा लिया है, चारों तरफ से, अंदर भी और ये देखिए नीचे भी बहुत ही अच्छे से लगाया है। तो अभी मैं इसको कम से कम आपको इसको 1 घंटे तक इसी तरह से रखना है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो 1.5 से 2 घंटे तक रखिए, अदरवाइज सिर्फ 1 घंटे तक रखने की ज़रूरत है। मैं इसको सिर्फ 1 घंटे तक रखती हूँ क्योंकि मेरे पेन बहुत ज़्यादा होने लगता है, तो मैं ज़्यादा देर नहीं इतना बैठ सकती हूँ। अभी भी इनफैक्ट मुझे नीचे बैठना मना है, बट ये लगाने की वजह से मेरे बाल थोड़े से बड़े हैं, तो जब भी अगर ऐसी चीज़ें लगाएंगे तो वो थोड़ा बहुत तो गिरता ही है, तो इसलिए मैं फर्श पर बैठी हूँ ताकि नीचे गिरेगा तो नीचे वाली चीज़ें साफ़ हो जाएंगी। तो अभी मैं इनको अच्छे से क्लेचर से इस तरह से टाई कर लूँगी इस तरह से, और इसको 1 घंटे बाद रख करके फिर इसको वॉश कर लेंगे। तो चलिए इसको 1 घंटे बाद रखने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ।
आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से सूख चुका है। अभी 1.5 से 2 घंटे हो गए। मैंने आपसे बोला था मैं 1 घंटे के लिए ही लगाऊंगी, बट मेरे बैक में इतना ज़्यादा पेन होने लगा कि बस मैं लेट गई और अभी जस्ट उठी हूँ। बट अभी भी मेरे पेन हो रहा है, बट अभी ये लगाया है तो इसका कुछ कर नहीं सकते, इसको वॉश करना ही पड़ेगा। तो पेन के साथ ही मैं अभी जा रही हूँ वॉश करने, और वॉश करने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसका रिजल्ट कैसा आता है। तो मिलते हैं। तो अभी मैंने नहा लिया है, अपने हेयर वॉश कर लिए हैं। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लीन हो चुके हैं। और अभी जो मैंने अपने बाल कॉम्ब किए हैं उसमें ये देखिए इतने से ही हेयर्स ये निकले हुए हैं। तो आप मेरे बाल देखिए ये इतने लंबे हैं, यहाँ तक अगर आपको दिख रहे हो तो ये इतने लंबे हेयर्स हैं। और अभी ये बहुत बहुत ही अच्छे हो गए हैं। पहले तो मतलब ये काफ़ी सारे हेयर्स निकलते थे, बट अभी बहुत कम हो गए। इधर कुक्कू मैडम शैतानी कर रही हैं। तो इस वीडियो का मैं एंड यही कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये नुस्खा बताया हुआ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी फिलहाल मेरे पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैं करने जा रही हूँ थोड़ा रेस्ट। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।